हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम पॉइंट। आज हम लोग रेलवे संबंधी जो भी क्वेश्चन आरपीएफ ऐसा है या एनटीपीसी, लोको पायलट्स, जेई टेक्नीशियन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसके एक सेट्स हैं। 50 क्वेश्चन को हम देखेंगे। बिल्कुल औषधि है, रामबाण है। इसको आप 1 से 2 बार रिवीजन करें, निश्चित ही बेनिफिट होगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। आप कमेंट में बताएं कि आपको इससे क्या लाभ हुआ। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा था। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ सीधे, उद्यमशीलता में तेजी लाने और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। दूसरा है भावी नौकरी तलाशने वालों को नियोजकता के बीच संबंध बनाने की सुविधा देना। तीसरा है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। चौथा है औद्योगिक और उद्भवन केंद्रों का एक नेटवर्क सेट करना। तो सीधा करेक्ट हो जाएगा, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देता है मेमोरेंडम योजना। चलिए हम लोग सिर्फ आंसर करेंगे, क्वेश्चन और आंसर करते हैं, ठीक है, टाइम बचत होगी। तो सी का आंसर था व्यवसाय मेमोरेंडम योजना का व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देता है। तो उसका व्याख्या देखिए, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। उद्योग आधार योजना वर्ष 2015 में शुरू किया गया था और यह देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को विकास बढ़ाता है। तो एक का सी आंसर। 2 नंबर प्रश्न, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है, डैश से जोड़ता है। जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है, तो डी द करेक्ट आंसर है व्लादिवोस्टॉक से। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से, ट्रांस साइबेरियन सबसे बड़ा है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, बिल्कुल सही, सबसे लंबी है, जो रूस के सुदूर पूर्व को रूस के राजधानी मॉस्को और पश्चिम में यूरोप देशों से जोड़ता है, ठीक है, तो सबसे बड़ा है। 3 नंबर प्रश्न है, महमूद बेगरा किस क्षेत्र में, महमूद बेगरा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध सुल्तान थे। महमूद बेगरा किस क्षेत्रीय पर साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो सीधा करेक्ट हो जाए, गुजरात के थे। वो कहाँ के थे, गुजरात के। तो देख सकते हैं महमूद बेगरा 1458 से 1511 ईस्वी गुजरात के शासकों में सबसे योग्य और शक्तिशाली शासक था। इसका पूरा नाम अबुल फ़त नासिर उल दीन महमूद शाह प्रथम था। बहुत बड़ा नाम है, अब्दुल फ़त नासिर उल दीन महमूद शाह था। तो 3 का सी द करेक्ट गुजरात का था। 4 नंबर प्रश्न, वस्तु और सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो यहाँ पे आंसर बी सत्य नहीं है, लेकिन सत्य कौन कौन है वो 1 2 1 3 4 सत्य, इसको हम पढ़ेंगे। तो जीएसटी के बारे में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाता है, सही है। बी तो गलत ही था। तीसरा देखिए, राजस्व के अनुमान के लिए राज्यों को 5 साल की मुआवजा देता है, ये भी सही है। चौथा है जीएसटी, जिसको वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाता है, ये भी सही है। तो 1 3 और 4 सही है, ठीक है। इसका देखिए क्या एक्सप्लेनेशन है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी का उद्देश्य संविधान के अंतर्गत दी गई है विशेष महत्व को घोषित वस्तु के अवधारणा को लागू करना है। प्रश्न में दिए गए अन्य कथन जीएसटी के संदर्भ में सही है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, गतिज श्यानता की इकाई क्या है। जो गतिज है उसकी श्यानता की इकाई है, गतिज श्यानता की इकाई क्या है, तो पॉइज हो जाएगा। गतिज श्यानता की इकाई क्या है, तो पॉइज हो जाएगा, ठीक है। गतिज श्यानता की इकाई क्या है, तो पॉइज। तो बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए यहाँ पर आप देखिए 5 का एक्सप्लेनेशन दिया होगा, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग भौतिक राशि इकाई है। तो गतिज श्यानता का पॉइज जो बताए थे, ज्योति तीव्रता का कंडेला है, शक्ति का वाट है और दाब का पास्कल है, तो ये सब मात्रक हो जाएंगे। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। द डार्क महाद्वीप कौन सा है,
तो अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका सबसे दूसरा बड़ा है, जिसे जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अफ्रीका को यूरोप से अलग करती। ठीक है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करते जिब्राल्टर संधि दूसरा सबसे बड़ा है। इसको डार्क महाद्वीप भी कहते हैं। चलिए 6 का हो गया। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? जो जमा खनिज है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट। पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में खनिज प्लेसर डिपॉजिट निक्षेप कहलाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते और इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम प्रमुख होता है। ठीक, तो 7 का बी इज द करेक्ट। 8 नंबर प्रश्न, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो यह उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आएगा। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका में होने वाले बावजूद इसे यूरोप का ही एक हिस्सा माना जाता है। यूरोप का हिस्सा एक माना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है और द्वीप के क्षेत्रफल के अनुसार इसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ठीक है, तो 12वां सबसे बड़ा द्वीप भी माना गया। तो 8 का ए। 9 नंबर प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित होता है? जो आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित होता है? 16 दिन के लिए आयोजित होता है। ठीक, आधुनिक ओलंपिक खेल 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन एथेंस 1896 में हुआ और प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर यह आयोजित होते हैं। चलिए 9 का भी हो गया। 10 नंबर प्रश्न, बीहर आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? जो बीहर होते हैं ये आमतौर पर किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो किस नदी बेसिन में पाए जाएंगे? बीहर चंबल नदी बेसिन में। ठीक है, चंबल में पाए जाते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। बीहर आमतौर पर भारत के चंबल नदी में पाए जाते हैं। चंबल यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में मऊ के निकट से निकलती है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार से निकलती है कौन? चंबल नदी। और उत्तरमुखी होकर यह महाखंड में बहती हुई राजस्थान में कोटा में पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। ठीक, चलिए 11 नंबर प्रश्न, हाल ही में दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्षा वाला स्थान सबसे कहाँ है? तो मानसीराम मेघालय हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला मेघालय मानसीराम मेघालय है, जो 11,871 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह मेघालय में स्थित है। ठीक है, चलिए 11 का। 12 नंबर प्रश्न, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का निर्धारण बनाए रखने के लिए प्रथम 3 संसदीय आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो आर.एस. सकारिया ने किया था। आर.एस. सकारिया ने किया था। केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए वर्ष 1983 में सेवानिवृत्ति न्यायाधीश आर.एस. सकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में 2 अन्य सदस्य थे, बी शिवरामन और एस.आर. सेन। तो 2 अन्य और ऑलरेडी सकारिया थे, तो 3 हो गए। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न, रिले शब्द का संबंध। रिले शब्द का संबंध किस खेल से? रिले जानते हैं, रनिंग से, खेल रनिंग दौड़ से। रिले शब्द रनिंग संबंधित है। आधुनिक समय में रिले दौड़ एथलीट्स कार्यक्रम के तहत ओलंपिक खेलों में सूचीबद्ध एक ट्रैक और फील्ड प्रयुक्ता है। ओलंपिक में 400 और 1600 मीटर रिले आयोजित किए जाते हैं। तो रिले शब्द किससे हो जाएगा? रनिंग से हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, वर्तमान में भारत या संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृति हैं? तो 22 भाषाएं को स्वीकृति मिली हुई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषा स्वीकृति हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधित प्रावधान है। ये भी ठीक है। 343 से 351 याद रखिएगा। 22 भाषा है, शुरू में 14 को ही था, 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल महोत्सव मनाता है? हॉर्नबिल सबको मालूम है, नागालैंड में मनाया जाता है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, हॉर्नबिल त्यौहार का आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य में स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1913 स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, इस त्यौहार की शुरुआत 2000 ईस्वी में नागालैंड सरकार द्वारा की गई थी। 2000 ईस्वी से चालू है। ठीक है, 15 हो चुका है। 16 नंबर प्रश्न, किस राज्य में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किया गया था? ठीक है, तो अर्ध न्यायिक, तो 280 आर्टिकल है वित्त आयोग 280।
अनुच्छेद 280 के एक के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर। तो क्वेश्चन में पूछते हैं वित्त आयोग में 1+4, याद रखिएगा वित्त आयोग अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय हो जाएगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम देख सकते 2019। चलिए 16 नंबर प्रश्न हो गए, 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। ठीक है, योजना आयोग हटा दिया गया जो 50 में हुआ था, अब उसको नीति आयोग 15 में लाया गया। चलिए 18 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के लेखक किसमें? कामसूत्र वात्स्यायन लेखक है इसके, लेखक वात्स्यायन कामसूत्र के हैं। मेघदूत रघुवंशम कालिदास, ये सब किस? कालिदास के ही। और वसुमित्र महाभिभाष सूत्र के लेखक वसुमित्र है। 19 नंबर प्रश्न, एक्सरे की खोज किसने? एक्सरे की खोज किसने किया था? तो रोंटजन ने किया था, विल्हेम कॉनराड रोंटजन। बी द करेक्ट हो जाएगा 19 का। तो एक्सरे की खोज 1895 में जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रोंटजन ने किया था। ठीक है, तो 19 का बी। 20 नंबर प्रश्न, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो ये लघुकरण कहलाता है। राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल का भी थोड़ा अधिकार है। तो एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करने का लघुकरण कहलाता है। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना, क्षमा अपराधी के अपराध को पूरी तरह से मुक्त करना। दंड नियम का अर्थ है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में देखते हुए अपराधी को सजा की मात्रा या डिग्री को कम करना है, जैसे गर्भावस्था, मानसिक स्थिति आदि में। ठीक है, तो ये हो जाती है। 21 नंबर, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ साथ संयोजन बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये आपको कहला जाएगा श्रृंखला कहलाएगा, श्रृंखला। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ साथ संयोजन बंधन बनाने की विशेषता श्रृंखला कहलाती है। तो डी द करेक्ट 21 का। 22 नंबर, पहली अंतर राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? अंतर्राज्यीय परिषद जन्म कर 1990 में हुआ था। पहली प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ। संविधान के भाग कितने? 9 में अंतर्राज्यीय परिषद 263 दे रहा है, 19 होना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंधित प्रावधान दिए गए, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 263 आर्टिकल में है। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में लिपाक्षी मंदिर स्थित है? लिपाक्षी मंदिर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में लिपाक्षी मंदिर है। लिपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर के राजा अच्युत देवराय के शासनकाल के तहत किया गया था। ठीक है, तहत विरूपना और उनके भाई विरना ने किया था। ठीक है, विरूपना और विरना ने किया था भाई। तो चलिए भी हो गया। 24 नंबर प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन एक व्यक्तित्व खेल से है? व्यक्तिगत खेल से है। लंबी कूद, मैराथन, स्प्रिंग, खो खो। ठीक है, तो हमको लग रहा है मैराथन ही होना चाहिए, खो खो। खो खो हो जाएगा। ठीक है, खो खो करेक्ट है। तो देख सकते हैं खो खो। खो खो जो व्यक्तिगत खेल नहीं है, यह एक टीम खेल है जिसमें 12 खिलाड़ी शामिल होते हैं। व्यक्तिगत खेल वे खेल होते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को प्रतियोगिता में शामिल करता है और अपने प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग पाता है, अतः अन्य विकल्प व्यक्तिगत खेल से नहीं। 25 नंबर प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जानवे करते हैं लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान जोड़ दिया। ठीक है। 26 नंबर, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 81-82 में किया था। ठीक है, 81-82 में किया गया था। चलिए 81-82। 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको एल नीनो कहते हैं, ना कि ला नीनो, एल नीनो कहते हैं। ठीक है, एल नीनो। चलिए, अल नीनो की घटना की पहचान सबसे पहले पेरू मछुआरों द्वारा पेरू के तट से दूर सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने के रूप में किया। स्पेन प्रवासियों ने इसे अल नीनो कहा। इसका अर्थ स्पेनिश में छोटा बच्चा होता है।
अल्नीनो दक्षिण दोलन घटना का सामान्य रूप से अधिक उष्ण चरम है, जिसके दौरान भारत के सहित विश्व के कई क्षेत्रों में आमतौर पर गर्म तापमान और सामान्य से कम वर्षा होती है। 28 नंबर, प्रसिद्ध खिलाड़ी ससाबा जाधव किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से हैं, ठीक है। ससाबा दादा साहेब जाधव, केडी जाधव जिसको बोलते हैं, एक भारतीय खिलाड़ी हैं जो कुश्ती खेल से संबंधित है। 1952 में हेलेंसिंकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ठीक। 29 नंबर, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहते हैं? तो उसको कोरियोलिस बल कहते हैं, ठीक है। कोरियोलिस घूर्णन होता है ना, कोरियोलिस बल का आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। तो कोरियोलिस बल के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा बाएं और बल लगता है। यह बल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीव युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? तो देखिए, क्लोरा 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 मॉफेनिकोल, ये हो जाएंगे बी ऑप्शन। तो क्लोरा मफेनिकोल एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन है जो सूक्ष्म जीव युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है। 31 नंबर, टेबल टेनिस से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो हो जाएगा ITTF, ठीक है। ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन टेबल टेनिस में जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1926 में, ठीक है, 9 यूरोपीय देशों के द्वारा की गई थी, ठीक है। 32, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी। बी, भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी से सदैव प्रज्वलित गैसें बाहर निकलती रहती है, अतः इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। 33 नंबर, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास हो जाएगा, ठीक है, संसद के पास। अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति संसद के पास है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 के 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है, ये भी ठीक है। 34 नंबर आप देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की है? तो ये आपको हो जाएगा मोरारजी देसाई ने। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ARC का गठन हुआ। बाद में नौरोजी के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने की वजह से के हनुमंतैया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के पूर्व CM वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। तो ये भी सही है। मोरारजी देसाई 1966 वाले ये तो हो गई। 2005 कर्नाटक वीरप्पा मोइली जी थे, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था उनकी अध्यक्षता में। 35 नंबर, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है, उसकी क्या बोलते हैं? तो पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तो पार्थिनोजेनेसिस अनिषेचक जनन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें बिना किसी निषेचन के मादा युग्मजों का विकास होता है और मधुमक्खी, तितली, चींटी जैसे जानवरों में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता। ये जीव अनिषेचक जनन द्वारा प्रजनन होते हैं, ठीक। चलिए, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति को क्या कहेंगे? तो सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति को सीधी रेखीय गति ही कहते हैं। जैसे एक सीधी सड़क पर चलती कार, प्रकाश की गति, लिफ्ट की गति आदि रैखिक गति के इकाई प्रति सेकेंड मीटर होता है। रैखिक गति की इकाई प्रति सेकेंड मीटर होता है, ठीक। 37 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के कौन है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, जानवे करते हैं। 1952 में हुआ था राष्ट्रीय विकास NDC की अध्यक्षता प्रधानमंत्री होते हैं। 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है, ये भी ठीक है। 38 नंबर प्रश्न,
हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश पैटर्न में रखा गया है, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश पैटर्न में रखा गया है। तो रेक्टेंगुलर ग्रिड के रूप में रखा गया है, रेक्टेंगुलर ग्रिड के रूप में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय परियोजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया है। इसके अंतर्गत सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी था। 39 नंबर प्रश्न, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने अब तक किसानों की आय को दोगुना रखने का लक्ष्य रखा है। तो 2022 तक रखा गया था, उसको 24 किया गया था। चलिए, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना रखने का योजना बनाई। नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को किया गया था, योजना आयोग के स्थान पर। 40 नंबर प्रश्न, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जा सकता है? तो ठीक, कैलोरीमीटर से मापा जा सकता है, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर अपेक्षित हाइग्रोमीटर आर्द्रता होता है, अपेक्षित आर्द्रता, और हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व मापने के लिए तरल का। मैनोमीटर गैसों के दाब मापने के लिए। कैलोरीमीटर ताप के स्थानांतरण को मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच करने के लिए। 41 नंबर प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 16 के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में भी अवसर की समानता का उल्लेख होता है। अवसर की समानता लोक नियोजन में, तो 16 आर्टिकल से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, महायान शब्द किस धर्म से है? तो हीनयान महायान किस शब्द? बौद्ध धर्म से हो जाएगा, ठीक है, बौद्ध धर्म से। 42 के एक, तो हीनयान महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। कनिष्क के समय में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से 2 शाखा में बटा, हीनयान महायान में। 43 नंबर प्रश्न, मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो एपी कल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन का। छत्त रखाव को एपी कल्चर में जाना जाता है। मधुमक्खी के छत्ते का बी हाइव कहते हैं। मधुमक्खी के छत्ते को क्या बोलते हैं? तो बी हाइव कहते हैं, जो बक्से के रूप में काम करता है। सही बात है, तो बी हाइव भी होता है बक्से के रूप में। 44 नंबर प्रश्न, लोथल का प्राचीन स्थल हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल से एक विशाल गोदीबारा का साक्ष्य मिला है। इस स्थल में हमें 3 युगल समाधियों का भी साक्ष्य मिला है, युगल समाधि एक साथ में। 45 नंबर, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो मांडू क्षेत्र से है। हिंडोला महल और जहाज महल मांडू क्षेत्र से संबंधित है, वास्तुकला से संबंधित है। मांडूगढ़ के नाम से जाना जाने वाला मांडू शहर परमार शासन के दौरान समृद्ध हुआ था। इस शहर में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली के स्मारक पाए जाते हैं। 46, पेरीप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो अमेरिकन कॉकरोच हो जाएगा, ठीक, अमेरिकन कॉकरोच। पेरीप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम अमेरिकन कॉकरोच है। अमेरिकन कॉकरोच की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिससे वृक्षों की लंबाई 34 से 53 मिलीमीटर होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश डैश द्वारा जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में, ठीक है, ये जारी किया जा सकता है इसी के रूप में। तो राष्ट्रपति अध्यादेश समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। 48 नंबर, भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था? ठीक है, तो चिश्ती संप्रदाय हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऊपर में ही था, ये नंबर प्रश्न कैंसिल हो जाएगा। भारत में चिश्ती संप्रदाय का स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 में ईरान के सिजिस्तान वर्तमान सिस्तान में हुआ था। इन्होंने ईश्वर के साथ एकात्मक वदहत अल वजूद के सिद्धांत पर जोर दिया और इस सिलसिले के सदस्य शांति प्रिय थे। इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है?
तो कश्मीर नहीं होगा, असम है, दार्जिलिंग और ये सब है। कश्मीर चयनित क्षेत्र नहीं है। खेलों में डेकाथलॉन में किसकी प्रतिस्पर्धा होती है? ठीक है, खेलों में जो है ना डेकाथलॉन किसकी प्रतिस्पर्धा होती है? तो 10 वो होता है इसमें। ठीक है, खेलों में डेकाथलॉन एथलीट्स की 10 प्रतिस्पर्धाएं होती है, जो 5-5 की संख्या में 2 दिन में आयोजित की जाती है। इनमें से पहले दिन क्रमशः 100 मीटर की दौड़, लॉन्ग जंप, शॉर्ट फुट और हाई जंप और 400 मीटर की दौड़ है। दूसरे दिन होता है 110 मीटर का बाधा दौड़, चक्का फेंक, बोल्ट वॉल्ट, भाला फेंक और अंत में 1500 मीटर की दौड़। तो इसी के साथ 50 प्रश्न हुए पूरे। जो एनटीपीसी, रेलवे, आरपीएफ साइकिल महत्वपूर्ण था। 1 से 2 बार इसको चेकआउट कीजिए, रिवीजन कीजिए, बिल्कुल ही बेनिफिट मिला। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।